अस्सलाम वालेकुम। आज 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 35 है। हम लोगों ने 7.2 सॉल्व करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहे हैं वो बता दूँ। इसमें एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है L और थीटा, ठीक है। इसमें L आपके पास क्या है, लेंथ है, R आपके पास रेडियस है और थीटा आपके पास क्या है, एंगल आ जाएगा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उसमें आपको दो चीज़ें दी गई होंगी, तीसरी आपने फाइंड करनी होगी और आपने फार्मूला को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई कर लेना है। अगर आपने एल फाइंड करना है तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपने आर फाइंड करना है एल ओवर थीटा लिख लेंगे और अगर आपने थीटा फाइंड करना है तो एल ओवर आर लिख लेंगे। इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इसमें आपने एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपके पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर आपके पास रेडियस आ जाएगा, थीटा वही जो आपके पास एंगल दिया गया होगा वो आप लोगों ने पुट कर देना, ठीक है। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे 7.2 में। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको रेडियस और लेंथ दोनों दी गई हैं। आपको जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। दिया गया फाइंड एल आर थीटा, ठीक है। आगे उसने दे दिए पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो दिया है उसमें आर और एल उसने दिया हुआ है। आपके पास तीसरी चीज़ कौन सी है, थीटा ही आप लोगों ने फाइंड करना है ये फॉर्मूला यूज़ करके। इसमें एक चीज़ है कि अगर आप लोगों के पास थीटा दिया गया है, आपने कोई और चीज़ फाइंड करनी है, एल या आर रेडियस फाइंड करना है, तो थीटा अगर आपको डिग्री में दिया गया है तो आपने उससे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर डिग्री मिनट सेकंड में दिया गया है तो भी आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पुट करना है, ठीक है। यहाँ आपने थीटा हर सूरत रेडियन में ही पुट करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि डिग्री में दिया गया है तो आप डायरेक्ट डिग्री पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। फर्स्ट पार्ट इसका आर आपको दिया गया है 8 एंड एल है आपके पास 15। आर है 8 सेंटीमीटर और एल है आपके पास 15 सेंटीमीटर। तीसरी चीज़ आपके पास क्या थी फॉर्मूला में, थीटा। तो थीटा आपने क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास है एल इक्वल टू आर थीटा। थीटा आपने फाइंड करना है तो आर को इधर एल की नीचे डिवाइड कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ एल और आर जो है ये पुट कर लेने हैं। आपके पास लेंथ दी है 15 और आर आपके पास है 8, ठीक है। आपके पास जो थीटा है वो आ जाएगा 1.875 रेडियन, ठीक है। यहाँ आपके पास थीटा आ गया रेडियन में, लेकिन रेडियन के बाद आपने क्या करना है, इसको डिग्री में भी कन्वर्ट करना है और डिग्री के बाद आपने इसको डिग्री मिनट सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब आपने थीटा रेडियन में दिया गया हो और आपने डिग्री में उसको कन्वर्ट करना हो तो आप लोग क्या करते हैं, 180 ओवर 5 से आप लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 107.42, ये अब हमारे पास एंगल आ गया है डिग्री में, ठीक है। रेडियन से आ गया डिग्री में। जब डिग्री में आ जाता है तो आप लोगों ने उसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है। वो आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रोसीजर पढ़ा था कि कैसे करते हैं। 107 प्लस 0.42 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सेकंड में कन्वर्ट आएगा। अगर फिर भी आपके पास पॉइंट के बाद भी कोई टर्म आती है तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको दोबारा से 25.2 सेकंड मिनट्स में आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये तो आपके पास 107 प्लस 25 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 60, अब आपके पास क्या होगा, सेकंड्स में भी आ जाएगा। जब आप 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 सेकंड्स आ जाएंगे। आंसर आपका होगा 107 डिग्री 25 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स, ठीक है। अब आपके पास जो एक पार्ट दिया गया है 7 पार्ट, ठीक है। इसमें आपको रेडियस और लेंथ दोनों दे देंगे। यहाँ भी आप लोगों ने क्या करना है, थीटा ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ आप लोगों ने ये करना है, जो रेडियस है वो मिलीमीटर में आपको दिया गया और लेंथ सेंटीमीटर में। आपने क्या करना है, या तो रेडियस को सेंटीमीटर में कर लेना है
या आपने लेंथ को मिलीमीटर में कर लेना, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे उस टर्म को, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी सारे पार्ट्स इसके कर लेने हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ थीटा 35 डिग्री और रेडियस आपको 20 दे दिया गया है सेंटीमीटर। आप लोगों ने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन लेंथ फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला तो यही यूज़ करना है, लेकिन यहाँ आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जो थीटा दिया गया है वो 35 डिग्री में दिया गया है। आप लोगों ने डिग्री में कभी भी थीटा को पुट नहीं करना, आपने सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और रेडियन में कन्वर्ट करना आप लोग पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/180 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है थीटा वो रेडियन में आ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इससे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर आप लोगों ने इसको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर फाइंड कर देना है। थर्ड पार्ट जो इसका दिया गया है, इसमें आपको थीटा ने डिग्री और मिनट्स में भी दिया हुआ है। तो आप लोग मिनट्स से सबसे पहले इसको पूरे थीटा को, पूरे एंगल को आप लोग क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके पास सारा एंगल डिग्री में आ जाएगा तो डिग्री से आप लोग क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपने इसको पुट करना है। बाकी सब पार्ट्स भी आपने बिल्कुल ऐसे कर लेने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, फाइंड द सर्कुलर मीजर ऑफ एन एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 5 o'clock, ठीक है। हमने एंगल फाइंड करना है, हमारे पास एक वॉच है, उस पर जब 5 बजते हैं तो हमने ये बताना कि जब 5 बजेंगे तो हमारा एंगल क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप लोग को पता है एक वॉच में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। वो हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन आ जाती है। जब कंप्लीट रोटेशन हमारे पास होती है, हमारे पास एक सर्कल होता है, तो हमारे पास एंगल कितना होता है, उसमें 360 डिग्री आता है, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, सिंस 12 hours इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन है, एंगल हमारा इसमें आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है 12 आवर्स किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल। हम क्या करेंगे, एक और के लिए एंगल फाइंड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, 360 को 12 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमें पता चल गया है कि एक घंटे के लिए हमारे पास कितना एंगल पाना है, 30। अब हमें 5 बजे तक के लिए फाइंड करना है, हमें 5 आवर्स का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 आवर्स 1 hour इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। हमारे पास जो एंगल है वो आ जाएगा 150 डिग्री। 5 आवर्स इक्वल टू 150 डिग्री। अब हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री में, हमें क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जब हम π/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 5/6 रेडियन, ठीक है। रेडियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आपने क्या करना है, रेडियस आपने फाइंड करना है, शुगर आपको दे दी है, ठीक है। उसमें आप लोगों को क्या थीटा भी दिया हुआ है और लेंथ भी दी हुई है, ठीक है। जो थीटा है वो आपके पास है 75 डिग्री और जो लेंथ आपको दी गई है वो दी गई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस फाइंड करने के लिए आप लोगों ने यही फॉर्मूला यूज़ करना है। बस सबसे पहले आप लोगों ने जो थीटा दिया गया है वो डिग्री में है, तो आपने उसे क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। फिर आप लोगों ने इसी फॉर्मूले में पुट करना है और रेडियस फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, आप लोगों ने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का कितना है
फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या रेडियस और थीटा दोनों रिक्वायर होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें उसने रेडियस भी दिया हुआ है और 20 डिग्री थीटा भी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज़ करना है जो कि है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों ने यूज़ करना है। लेकिन थीटा यहाँ भी आप लोगों को डिग्री में ही दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है। 20 डिग्री को सबसे पहले आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है और फिर आप लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को करवा देती हूँ कि कैसे करना है। रेडियस है आपके पास 5 सेंटीमीटर और थीटा है आपके पास 20 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर आपने क्या करना है फाइंड करना है। आपने क्या करना है थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास थीटा आ जाएगा पाई बाई 9 रेडियन, ठीक है, पाई बाई 9 रेडियन, ठीक है। अब थीटा हमारे पास आ गया, हमें क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है जो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1/2 आर की जगह आपने जो रेडियस दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर उसका स्केल ले लिया, थीटा की जगह जो आपने एंगल रेडियन में कन्वर्ट किया है वो पुट कर लिया, ठीक है। फिर आप लोगों के पास आंसर आ जाता है 4.36 सेंटीमीटर स्केल। आपने क्या करना है पाई का स्केल लिया 25 आ गया, पाई की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 3.14 डिवाइड बाई 9, ठीक है। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है बिल्कुल इसी प्रोसीजर से। यहाँ आपको ऑलरेडी एंगल जो है वो रेडियन में दे दिया गया है। जब आपको एंगल रेडियन में दे दिया जाए तो आपको उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब डिग्री में दिया जाता है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करके पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग को ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करना और फाइंड कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें उसने आपको एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है और रेडियस भी दे दिया है, ठीक है। आपने क्या करना है एंगल फाइंड करना है थीटा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की जगह आपने 75 पुट कर लिया और इस साइड पे आप लोग को उसने रेडियस भी दे दिया, ठीक है। रेडियस आपको 15 दे दिया, इधर थीटा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उसने क्या कहा है सर्कमफेरेंस दे दिया, उसने कहा है कि हमने लेंथ भी फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है और थीटा उसने काफ़ी सारे पार्ट्स दे दिए हैं। थीटा 30 रख के आपने फाइंड करना है, 45 रख के 60 डिग्री रख के आपने फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन सर्कमफेरेंस से आप लोगों ने क्या करना है सर्कमफेरेंस से आप लोगों ने रेडियस फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन नहीं है, हमें सिर्फ दो चीज़ें दी गई हैं, लेंथ दी गई है और एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ हम लोगों ने क्या करनी है फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने फाइंड करना है और थीटा हमें दे दिया गया है। अब अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करते हैं तो हम लोगों को रेडियस की तो ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं हो सकता। अगर हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है तो भी हमें रेडियस की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग लेंथ के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं L = R थीटा। आप क्या करेंगे जो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है सर्कमफेरेंस से आप लोगों ने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। कैसे आप लोग फाइंड करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोगों को अगर पता हो सर्कमफेरेंस हमारे पास जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। हमने यहाँ क्या किया सर्कमफेरेंस की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर लिया 2πr, इधर हमने 100 को उसी तरह ले लिया। अब हमारे पास 2πr है, हमने क्या करना है रेडियस फाइंड करना है। पाई की वैल्यू हमें पता है 2, हम क्या करेंगे 2π दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 100/2π, ये हो गया। अब आपने क्या करना है पाई की जगह वैल्यू पुट कर लेनी है 2 × 3.14, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास रेडियस आ जाएगा 15.92, ठीक है। अब देखिए आपके पास रेडियस आ गया, आपके पास थीटा भी दिया हुआ है,
और आप लोग लेंथ इजीली फाइंड कर लेंगे। L इक्वल टू आर थीटा वाला आप लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है। थीटा को पहले आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें पुट कर लेना है। एरिया सेक्टर जब आप लोग फाइंड करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा जब आप लोगों ने यूज़ करना है। रेडियस आपका आ गया, ठीक है, यहाँ यही रेडियस आपने सारे थीटा जितनी बीट्स के पार्ट्स दिए गए सबके लिए रेडियस आपने यही यूज़ करना है, ठीक है। रेडियस आप लोगों का आ गया, थीटा आपने 30 पुट करना है पहले, फिर 45, इनको पहले रेडियन में कन्वर्ट करके आप लोगों ने पुटिंग करते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगली लेक्चर में 7.3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।